अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। एक खातून मैंने जिसकी मदद की थी। नाजरीन, कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सदफ नामी एक खातून जो ये कह रही है कि मैं इसको अकेले में मिलो कहा था। अब मैं खामोश बैठा इसलिए कि हर बात आप लोगों को क्यों बताऊं, लेकिन खुदा की कुदरत ये है, वो खुद मुझे कॉल करी, फिर ये तफसीलात सुनिए। मैं ये सफाई देना बहुत ज़रूरी इसलिए समझा, एक औरत मुझ पर जब इल्ज़ाम लगाती है कि अकेले में मिलो मैंने कहा, ये कह रही है, हालांकि ये ख़ुद मेरे पास आई, इसको उस्मान अली जुल्म कर रहा कहते हुए सतारा और इसके फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेके इस पर जुल्म कर रहा है कही, तो मैंने ये रहती थी टोली चौकी में बंजारेल पुलिस स्टेशन लिमिट्स में, मैं जाकर शिवा चंद्रा इंस्पेक्टर को रिक्वेस्ट करके 2 वकीलों को साथ ले जाके उनकी फ़ीस देके उस पर केस बुक कराया इसी खातून के कहने पर। इसके बाद उस्मान अली इसके गंदे गंदे ऑडियो मुझे भेजा। इतने गंदे बातें मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकता। इसके बाद मैं जैसे ही ये सुना मैं इसको ब्लॉक कर दिया। अब इसके बाद ये दोनों का फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। मैंने सुना, मुझे पता नहीं, मेरे को इनसे लेना देना नहीं है। ऐसे कई भिखारी मेरे दर पर आते हैं और मैं फ़ख्र की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर एक की मदद करता हूँ। सच्चाई बताना अगर बुरी बात है और किसी की मदद करना बुरी बात है, अब आज से मैं ये तय कर लूँगा कि मेरे पास जो भी आएगी खातून, मैं उसकी मदद नहीं करूँगा। मैं कोई चंदा मांगकर भीख मांगकर मदद नहीं करता हूँ, और मैं जब मदद करता हूँ तो वीडियो या फ़ोटो नहीं लेता हूँ। अब सारे लोग मेरे ही पीछे इसलिए पड़े हैं कि मीडिया गोदी कहते हैं, अगर गलत बताई तो सच बोलने वाले का कोई साथ नहीं देता। अब उसमें कमेंट एक सना बोलकर कोई लड़की है या फिर खातून है पता नहीं, वो भी गलत कमेंट दे रही है। बोली तुम क्या करे मेरे साथ, अकेले आओ क्या बोलते मेरे को शूटिंग पे, तुम हमारे मुंह पे मट्ठी पड़ो, 7 रास्ते की खुदा गारत करो, अब उठा के न्यूज डालते तुम मेरी, अकेले नहीं आए तो न्यूज डाल दिए तुम। ओफो, इतनी बड़ी पॉलिसी है तुम्हारी। तोबा इतने बड़े चोर को नहीं देखी मैं। आखिर तुम होंगे चोर, लोगों को चोर भरना, लोग तो चोर होंगे, तुम भी वहां चोर दिख रहे, बड़े चोर दिख रहे तुम। कैसा बुलाते जी एक औरत बच्ची को अकेले बोल के, शादीशुदा एक बच्चे की माँ को अकेले आके शूटिंग करो बोलते। आज तक मेरा रिकॉर्ड है, अकेली कहीं जाके शूटिंग नहीं करी, ना कोई यार के साथ में अकेली गई। मेरी अम्मा मेरे साथ रहती हमेशा। आओ तुम, आओ आके बात करो, सामने दम है तो आओ, आके फोन उठाओ, फोन उठा के बात करो। तुम वाकई इंसान है ना, तुम इंसान के जन्म में पैदा हुए, इंसानियत जरी भी बाकी है। फोन उठा के बात करो, फोन करो मेरे को, फोन करी तो फोन कट करके ब्लॉक करते। तुम चोर है क्या जी, चोर है एक नंबर के तुम। थो तुम्हारे ऊपर कैसी जिंदगी जी रहे, क्या समझ के रखे तुम। मेरी न्यूज क्यों डाले, मेरे को एक ही तकलीफ है मेरी बार। अरे मैं 3 महीने से मेरा मुंह बंद कर लेके थी, खाने को खाना नहीं है हम लोग को, पीने को पानी नहीं है, तो भी हम इज्जत हमारी खामोश रख लेके बैठे हुए हैं हम लोग। तुम्हारा जरूरत क्या थी, हम ना भीख मांगे, हम ना जाके झाड़ू मार के कमाते, तुम्हारे को कई को जी। हाँ, तुम्हारे को कई को कौन है, तुम बहुत बड़े वो है। ये देखो ऐसा ठहरते अभी, ऐसा ठहरते देखो, ऐसा ये चाहिए आदमी मेरे को ब्लैकमेल करके डाला था आज न्यूज। ये चाहिए 7H न्यूज का चेयरमैन कहते हैं, चेयरमैन है कि कौन से मैन है कि नो। अब तुम्हारी चेयर भी जाओ, तुम क्या करते कर लो, क्या करते करो, मेरे को कोई ताल्लुक नहीं। मेरी न्यूज निकालो, मैं तो नहीं डाली ना अब स्टेटमेंट। तुम लोगों के खिलाफ झूठे स्टेटमेंट ना देने लगा मैं। वो बेचारे लीडर साहब का भी नाम लेने लगा है, TRS के मलेपल्ली वाले बेचारों का अमल लेने रखा है। उन्होंने तो कॉम्प्रोमाइज को आवाले थे, उनसे भी लड़ा दिए मेरे को। तो अरे इन्हें कॉम्प्रोमाइज कराया तो मैं, मेरा नाम आना ना, मैं पीछे हो जाता हूँ बोली। उनसे कोई हमारा अमल दखल नहीं था, उनसे झगड़ा ही नहीं था, उनका भी नाम लेने लगा सो वाले इन्हों। आज तक दिल में जहर भर के खामोश बैठी, फिर भी इतना जुल्म करे तो भी अकेले आओ तो भी खामोश बैठी, भाई बोली बोल के, समझे। हमारा भीख मांग रहे, कुछ भी करे, तुम्हारे से मांगे तुम दिए 1 रुपया तो भी, और झूठ बोलते पैसे दिए बोल के, तुम्हारे मुंह पे मट्ठी पड़ो, 7 रास्ते की कब दिए तुम, कौन से पैसे दिए। अरे खुदा गारत करो जी तुमको, अल्लाह की मौत आओ। झूठ बोलते हम लोग के ऊपर, हमने औरता है तो हमारे ऊपर फायदा उठाने को देख रहे भाई। ये न्यूज चैनल जो भी बोले इन्हों, आज मेरी न्यूज डाले 1 साल पुरानी है, झूठ बोल के डाले। सुने हमारे नानी बीमार है, पहले दुनिया के परेशान है हम लोग, हमको और परेशान करने डाले। हाँ, क्या समझ के रखे तुम। खुदा देख लो तुम्हारा जल्दी, अल्लाह
ये आदमी को बोल रही हूँ मैं, अभी भी अक्ल दे आने तो मैं बोल रही हूँ ना भाई। आपको मैं एक ही बात बोल रही हूँ, आप मेरी न्यूज चैनल से हटा दीजिए। मेरा आपका स्टेटमेंट नहीं है, वो आपकी दुश्मनी किसी से है पर्सनल, वहां जाके बात करिए, वहां पे बात कर लीजिए। मेरा नाम लेके न्यूज नहीं डालना, ना मेरा नाम लेना। 1 साल पुरानी न्यूज है, वो भी तुम ही बोले तो बोले थे हम लोग, तुम ही बोले तो डाले थे हम लोग, तुम्हारे बोलने पे डाले थे, तुम बोलने से लगाए से वो न्यूज। इज्जत से बोली निकाल दो, नहीं निकालेंगे खाली पीली मेरी इज्जत की और अम्मा बहन करेंगे, कंप्लेंट लूंगी और सुसाइड करूंगी तुम्हारे नाम पे नोटिस डाल के। 7H न्यूज के चेयरमैन हकीम सर, तुम कुछ बोल रही हो? तुम अकेले ही बुलाए थे, मेरे को नहीं आई थी मैं। कहीं कुछ तुम्हारा इतना कहीं कोई हाँ बुढ़े है ना, इतने शर्म नहीं आती तुम्हारा? बहन की उम्र की बच्ची को, बेटी की उम्र की बच्ची को टॉर्चर करते तुम। निकालो तुम न्यूज निकालो। मेरी फोन करे तो नहीं उठा रहे तुम, मेरी अम्मी फोन करे, मैं फोन करी, मेरे भाई के फोन से करी, मेरी नानी के फोन से करी, सबके फोनों से करी, नहीं उठाए। मेरे बारे में तुम कुछ भी बोल रही होंगी। मेरी अम्मा की फोटो क्यों डाले तुम? हमारे घर में रिश्ते नहीं लगना, हमारे भाई की शादी नहीं होना, हमारे मुंह पे मट्ठी पड़ो, खुदा गारत करो। तुम्हारे को कई को डाले, लड़ा रहे हम लोगों को तुम। अम्मा ये आदमी से पूरा बर्बाद करा, सोशल फसाद लगाया, तो पूरे न्यूजों में न्यूज डाले। तुम्हारा देख लो, मैं बोल दे रही हूँ आज, निकाल दो वो न्यूज, नहीं तो अच्छा नहीं होता। और मेरी जान का खतरा है भाई, मैं न्यूज डाली ना, ये नो क्या है ना, नहीं मालूम, ना कुछ भी कर सकते। मेरे को धक्का भी लगा, मेरी मम्मी को, मेरे नानी को, मेरे को, मेरे बच्चे को, मेरे भाई को जरा भी खरोच भी है ना, ये 7H न्यूज के चेयरमैन को पकड़ना, ये इसके जिम्मेदार। क्यों पूछो? अब इनके ऊपर डाली ना मैं स्टेटमेंट, कुछ भी करने को कम नहीं है इन्हों। हमारी जान को खतरा है, हमारे तो पुलिस की सपोर्ट होना, मैं कंप्लेंट करने जा रही हूँ। नहीं बोले तो आप लोगों सबको मालूम होना बोल के फेसबुक पे लाइव डाल के छोड़ दे रही हूँ। मैं, ये आदमी कुछ भी कर सकता, कभी भी भरोसा नहीं करना। लोग अपने लोगों कुछ नहीं पूछने वाले, हमको क्या पूछेंगे वैसे में भी। खैर हमको कोई पर्सनल जाति में तुम्हारे जाना नहीं है, पर्सनल बातों में तुम्हारे जाति जिंदगी से हमको ताल्लुक नहीं है। हमारी जाति जिंदगी में तुम नहीं आना, तुम्हारी वजह से हम लोग आज तक परेशान है। 1 साल से फरवरी से तुम ही करे सो, पूरा कॉम्प्रोमाइज कराते बोल के बर्बाद करे सो। तो तुम न्यूज निकाल दो इज्जत से, अब की न्यूज निकाल दो तुम इज्जत से, जो डाले हैं। अल्लाह का वास्ता है तुमको निकाल दो। मेरी इज्जत की अम्मा बहन नको करो भैया, निकाल दो। अगर तुम नहीं निकालेंगे, अल्लाह की कसम में जाके कंप्लेंट दूंगी। और हम लोग को धक्का इतना भी खिरोचा भी आया ना, चिमटी भी काटी, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे ऊपर आने वाली है बला। क्योंकि तुम बहुत बड़े वो है, मालूम है हमको, कब कुछ भी करा सकते तुम। सुने ना, तो मैं पहले बोल दे रही हूँ तुमको, वो न्यूज निकाल दो इज्जत से। आज भी भाई कैसी बात कर रही हूँ, अभी भी न्यूज निकाल दो मेरी। सुने ना, निकाल दो, या नहीं तो तुम्हारे बोल रहे ना, मैं कंप्लेंट दे देगी तुम्हारे ऊपर, जो करना है करती मैं। क्योंकि हमारी को तो जान को खतरा है तुम्हारी वजह से। भाई आप लोग, मैं गलत हूं तो मैं गवर्नमेंट में गालियां लिखो, मैं पक्का नहीं डिलीट करती। ये आदमी करा सो है पूरा काम। 1 साल पहले खालिद मिला है तो इन्हों करे इतना फसाद, इतना बर्बाद करे, अभी भी ये न्यूज उठा के डाले। पैसे की मदद करे, 1 रुपए की भी मदद नहीं करे। हाँ, बच्चे को दवाखाने एडमिट करे, शुक्र गुजार हूं मैं। एक दिन रखे, दूसरे दिन कुत्तों को हकाले, सब बेइज्जत करके निकाले दवाखाने से। निकलो अभी डिस्चार्ज हो। गाड़ी बुक हुई तो बारिश हो रही, पड़ती बारिश में गाड़ी बुक हो रही, सफर करो बोलते भी निकलो अभी दवाखाने से, बोले सो आदमी है ये। सुने, ऐसा करे सो नो बुला के हमको दवाखाने में हमारे साथ, फिर भी मुंह से लेके खामोश बैठे। फिर बीच में बोले शूटिंग है, वो बोले वालदा को लेके आते हो, तो नहीं आना वालदा को लेके। तो खाना की मैं हर जगह मेरी वालदा को लेके जाके शूट करती हूँ। तो अभी मेरे को बोले अकेले आओ। इनायत भाई गवाह है, डायरेक्टर साहब, इनको गुस्सा में बोले अकेले आओ। बोलो उनको, कहीं को आती मैं अकेली, क्या दिख रही हूँ मैं तुमको? हाँ, तुमको मैं भाई बोली, शर्म नहीं आई तुमको अकेले बुलाने को? तू खुदा गारत करो ऐसे भाइयों को, इज्जत से बोली वीडियो निकाल दो। भाई आप लोग खुद बोलो वीडियो निकालो बोल के कमेंटों में डालो। इन्हों डाले दो 7H न्यूज पेज वीडियो 1 साल पुराना, डिलीट कर दो बस। नहीं तो इन्हों जो करे ना, मेरे साथ कंप्लेंट डालती हूँ मैं जाके। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, आप रिक्वेस्ट है, 1 मिनट फोन मत कट करो ना मैम प्लीज। बोलिए। भाई देखिए, आप हमारी मदद करें, मैं मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं हर बात को। आप हमारी बहुत मदद करें। दवाखाने में चले गए बोले ना, बिल्कुल सही है भैया, मगर हमारी बच्ची आपको क्या बोली, बोला आप कहीं को जा रहे भैया। मेरी बात सुनो बहन, मेरी बात सुनो। मैं आपकी मदद करके आज तक किसी को बोला ना, बोलता मैं वो इंसान हूँ। 3रा दिन तक दवाखाने में थे आप लोग, ठीक है? 4,000 दिए, सुनो, 4,000 रुपए आपको नगद दिया, ठीक है जी? दिया नहीं दिया पहले बोलिए आप, ठीक है? 2,000 दिए को मेरे को मालूम है। 2,000 एक बार दिया, 2,000 एक बार दिया। मेरी बहन सुनो, और एक बात सुनिए, फोन नहीं कट करता हूँ, सुनिए और एक बात। नहीं, मेरे लिए उतने पैसों की कोई अहमियत नहीं है। एक बात, आप लोगों को चल के आपकी मदद करा, पुलिस स्टेशन ले गया, 2 वकीलों को पैसे दिया, ठीक है? दिया नहीं दिया बोलिए आप? हाँ बोले आप, मेरे को दिया बोल के बोले। नहीं, क्यों पुलिस स्टेशन को आए ना, पुलिस स्टेशन को आए ना, फ्री में आते क्या वकील? बोलिए आप। नहीं बहन, फ्री में आते क्या बोलिए? मेरा कुछ मफाद था क्या? मेरी बेटी समझाओ उसको, मेरी बेटी समझाओ। मैं कोई बोला, मैं कोई गलत बात करा कभी? आप अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोलो। मैं खाना खा रहा था, छोड़ दिया आप खाना भी, आप बोलो मेरे को, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोलो। मैं आपकी बेटी को
मेरी बेटी समझा। हेलो हेलो। वालेकुम। जी देखो हकीम भाई, मैं कल रात में आपको फोन आ गया तो आप मेरा नंबर पहले ब्लॉक कर दिए। मेरी बात सुनो सदफ, मेरी बात सुनो। जी आप पहले, आपको औलाद है, औलाद पे आएगा, नहीं तो मैं अगर गलत हूं तो मेरी औलाद पे आऊंगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बोलो, मैं आपको अकेले में मिलो बोला सदफ? आप इनायत भाई को बोलेगे तो मैं फोन करके सदफ की अम्मा नहीं आना, सदफ को अकेले आओ बोलो। नहीं नहीं नहीं, उसको चप्पल लेके मारो उसको, आप उसको चप्पल। आपको बोला क्या? मैं पूछूं? हाँ भाई, मेरे को इनायत भाई बोले मैं आपको, मेरी बेटी मेरी बहन, मैं बोला क्या आपको? पहले ये बोला। मैं तो आपको हमेशा भाई बोली, आप भी पहले नहीं ऐसा नहीं करे। मैं आपको मेरे घर में बिठा के इतनी इज्जत किया मेरी बहन, में चल के आपको पूरे कार्रवाई कराया, मैं बुरा काम करा? मैं बोली आप बुरा करे बोल के नहीं मैं आप बोली। बताओ, नहीं आप फिर क्या समझ के बोल रही हैं ऐसा है वैसा है? अब वो इधर उधर सुनो, मैं केसा बुक करा दिया, मैं केसा उन लोगों पे। आपकी झगड़ा उस्मान का आपका झगड़ा है। मेरा झगड़ा कुछ नहीं है। देखो, 2 कौड़ी के आदमी से मेरा कोई झगड़ा नहीं रहता। सुनो आप बात को, आप सुनिए बात को मेरी। जी आपकी मैं पुलिस स्टेशन उतनी दूर से आके मदद करके हाथा पैरा पड़ के वहाँ सुनो कराया नहीं कराया, आप अल्लाह को हाजिर रख के बोलो। आपको अकेले में मिलो बोल के मैं बोला भाई ना आपको? इनायत भाई को पूछो भैया। नहीं, उसको चप्पल लेके मारो, उन्हें बुरू कर दूंगा, उसको चप्पल लेके मारो। मैं बोला कि आपको ये बोला? आप नहीं बोले मेरे को डायरेक्टली। सुनो नहीं, और एक भी बात सुन लो, मैं आपको खताई बुलाने के लिए तैयार नहीं था ना हूँ। मैं बदनाम हो गए बाद में कभी भी, मैं जो बनाना चाह रहा था सीधे छोड़ दिया, मगर आप इतना बड़ा इल्जाम लगा दिए मेरे पे कि मैं अकेले में मिलो। अरे एक बेटी समझा ना आपको मैं? मेरे को क्या मालूम भाई, उन्होंने बोले ये बात। अरे उन्होंने, देखो कोई भी बोलता, सुनो मेरी बात, कोई भी बोलता मेरी बहन, कोई भी बोलता, आप बोल देते क्या? आपको याद नहीं आया कि हकीम मेरी इतनी मदद करा बोल के? अच्छा वो आप मेरा नाम कह दीजिए, उसकी आपकी कुछ भी था, आप उसकी चोरी की न्यूज डालना था। नहीं वो क्यों? सुनिए आप मेरी बात, वो क्यों करा? इन्हें साबिका में एक लड़की को भी ऐसा परेशान करा बोल के डाला मैं, वरना नहीं डालता। डालने से मेरे खानदान वाले मेरे को घर में मार रहे, कल हमारे अम्मा दुनिया का मारे, मेरे हाथ। आपके खानदान वाले जब आप पैसे मांग लेते फिर रहे थे, कुछ नहीं बोले क्या? आप ये बोलो, आप पैसे मांग लेते फिर रहे थे, बात ही नहीं कर रहे मेरे भाई मेरे से बात। अरे मेरी अम्मा, मेरी बात का जवाब दो। आप जब पैसे मांगते हुए फिर रहे थे लोगों के ने, जब खानदान वाले कुछ भी नहीं बोले आपको? अभी आपको हमारा कजन फोन करा था ना। नहीं मेरे को एक बात बोलो, मैं आपका दुश्मन था या आपका भाई के सर का था या आपके बाप दाखिल था? बाप दाखिली थे आप मेरे बोल के मैं आपको कितने फोन आपका फोन उठाया, आपकी अम्मी बोले कि कट न को करो। मैं चोर नहीं हूँ ना, कट करने के लिए बोला। चोरों को तो पता हालत करो, चोरियां करके दूसरों का नाम खराब कर रहे, लेकिन मेरी बेटी मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। मैं कोई रिकॉर्डिंग किसी का कुछ डालने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं उन्हें जो गलत करा आपके साथ, मैं आपकी मदद करा। आप नको बोलो, अल्लाह के पास तो जवाब देना है ना आपको। अरे मेरे भाई मालूम है मेरे को अल्लाह ने जवाब देना है, लेकिन मैं आपको क्या बोली थी? नहीं न्यूज क्यों डाले, निकाल दो मेरे को पहले 3 महीने। न्यूज डालने की वजह यही थी कि आपसे कोई रिलेटेड नहीं था। वो कमीना आप पे जुल्म करा, वो कमीना स्कूटर चोरी करा, वो कमीना ब्लैकमेलिंग करके केस में बुक हुआ, इसलिए डाला। आपसे कोई रिलेटेड नहीं। इससे पहले और जेल को गया जब भी आप मेरी नाम लेके न्यूज डाले। अरे 3 महीने पहले डाले, फिर अब डाले। एक साल पुरानी अरे मेरी अम्मा, तुम्हारे को, तुम देखो इतने गंदे गंदे उसको गालियां दिए, मैं उस तारीख से बहुत दूर हो गया। तुम्हारा उठरा ऐसे बातें कर रहे थे तुम। मैं उसको वो क्या नाम उसका, इनायत को बोला, ऐसे लोगों से मैं नहीं मिलता, मैं इज्जतदार हूँ अम्मा, मेरे को बहू बेटियां सब है। अपनी अपनी जगह वक्त और हालत इंसान को कुछ भी बना देते। मैं आपको बुरा बोला क्या? बोलो, मैं आपको कुछ गलत करा? आपकी तो भलाई करा ना। हाँ तो आपको क्या जरूरत थी भैया 1 साल पुरानी न्यूज डालने की? उसके 2 केसों के न्यूज थे ना, वो डालना था। आप चोरी का डालना था। आपको धोखा दिया बोल के डाला, आपको धोखा दिया बोल के डाला। 1 साल पुरानी हफ्ते को धोखा दिया तो नहीं 1 साल पुराना। अरे देखिए 1 साल पुरानी रहो या 1 दिन पुरानी रहो, आप मेरे घर पे जो बार बार न्यूज आ रहे ना, मेरे हमारे खानदान वाले बातचीत बंद कर दिए। आप मेरे ताल्लुक से क्या क्या बोले? मैं तो आपके ताल्लुक से नहीं बोला ना कुछ भी। आपके गंदे ऑडियो मेरे पास है। बयान डाल दिया आप उठा के। मालूम सुनिए, आप जब ये खुद आपकी बेइज्जती नहीं हुई थी, आप जब ये थे ना, आप जब बयान दिए थे, बोल तो दी थी ना भैया, मैं नहीं बोल के। मैं क्यों बोला? बाइट देना पड़ता बोल के, मालूम है? हाँ देंगे डालेंगे बोली, मैं नहीं बोल के। नहीं अम्मा, मैं जबरदस्ती करा आपको? लेकिन भैया मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा? क्या कंप्लेंट किया बोल के न्यूज डाले ना? कौन सी कंप्लेंट? वहाँ बंजारेल में कंप्लेंट किया बोल के न्यूज डाला ना? न्यूज डाले ना, बोल के डाले ना। अच्छा, आपके घर को कई जने आके मीडिया वाले भी लिए ना, फिर उनको नहीं दिए बयान? वो नहीं है चैनलों पे?
आप कौन से बताओ। चैनल पे है? आप बताओ मेरे को, अब तो नहीं अरे मालूम है। अरे मेरी अम्मा, कितने चैनलों पे इंटरव्यू दिया? आप सब चैनलों पे है, हर चैनल पे है। आप मेरे को जो गंदे बातें बोले, आपको अकेले में मिलो बोल रहे, अल्लाह को क्या जवाब देंगे मर के बाद? आप पहले ये बोलो। अरे मैं तो मर के अल्लाह को जवाब देती हूँ भैया, बोले तो वाले क्या जवाब देंगे, अल्लाह का नहीं। कौन? हाँ, कौन बोले वो बीच में? उन्होंने क्या नाम है उनको बोले कहते ना, आप इनायत भाई को सदफ की अम्मी नहीं आना है इधर बोल के। अरे मेरी बेटी, तेरे उत्ते मेरे को बेटियां हैं, वो आप उसको पूछो ना, मेरे को क्यों पूछ रहे आप? उसको पूछो ना, वो ब्रोकर को पूछो, वो दलाल को पूछो। मैं आपको बोला क्या? बोलो, मैं आपको कोई गलत बात बोला? आपकी मदद करा ना। भैया हमारे घर में आपको मालूम है मैं वो नहीं सुनना चाह रहा हूँ। आप कितने गंदे वर्ड्स बोल के डाले, मैं ऐसा तो नहीं बोला आपको। अब आपके गंदे गंदे जो गालियां उसको दिए आप लोग जो बात करें मेरे पास वो भी ऑडियो है, मैं डालूं? आपकी जबान सुन के क्या बोलेंगे लोग? मेरी जबान सुन के बोलते हो हाँ गालियां दी है, कहीं को मेरे को तंग करे तो गालियां ना दो, मैं सुन लेते अरे बैठो। आप उसमें क्या क्या बोले वर्ड्स, मैं नहीं दोहराना चाह रहा हूँ। आप शर्मिंदे होते, मैं दोहराना नहीं चाह रहा हूँ। उन्हें आपको तकलीफ दिया तो मैं आपके साथ जाके, आप मेरे पास आए, मैं जाके आपकी मदद कराना। मेरी बहन कुछ आपके साथ गलत करा क्या? बोला आप? अरे तो मैं इनायत बोला होगा, इनायत बोला तो उसको बुलाओ ना सामने। इससे पहले भी उन्हें जेल को गए जब उसकी न्यूज उठा के डालना छोड़ के मेरा नाम लेके डाल दिए जब भी। अरे आपको सताया बोल के, अरे आपको सताया बोल के डाल रहा हूँ मैं। आपको नहीं भैया, सताया नहीं अच्छा सताया 30 साल पहले सताया ना भैया, आप कहीं को डाल रहे हैं? आप सताया अरे देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंटिन्यू उन्हें ये कामों में मुलविस है, उन्हें ऐसे काम कुछ भी करता। ठगना लेन दो, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा अरे नाम क्यों लिए? मैं मेरा निकालो बोली, उसका नक्को बोली निकालो। मेरी बात सुनो आप। अच्छा, आप मेरे ताल्लुक से क्या क्या बोले आप? मैं अकेले में मिलो बोला, हाँ इन्हें फला है, इन्हें फला है, फला है। मैं रिपीट भी नहीं करता हूँ, आप बोलते कुछ ख्याल नहीं है। अकेले में मिलो क्यों बोले आप? मेरे को पूछी, मैं इनायत भाई के सामने, डायरेक्टर के सामने बोली मैं आपको बोला? हाँ? मैं आपको बोला? अरे वहाँ पे लीना इनायत भाई का नाम सुनो, लाइव में जाके सुनो आप। अरे मेरी बहन, मैं आपको बोला कि अकेले में मिलो बोल के? इनायत ब्रोकर हूँगा उन्हें, उसको मालूम। मेरे सामने बोलो चप्पल लेके नहीं मारो तो देख लो। इसमें समझ में नहीं आ रहा कौन ब्रोकर है, कौन किसको बदनाम कर रहे, कौन क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मैं आपकी मदद करा, बदनाम कर रहा हूँ आपको? आपको मैं 4000 रुपए दिए बोल के बोले, मैं बोली हाँ। भैया आप मेरी मदद करे, पीएस को आप ही लेके गए, मैं उसमें बोल रही हूँ। दवाखाने में एक ही दिन रहे आप? एक दिन रखे, दूसरे दिन शाम में चले जाओ बोल के तीसरे दिन शाम में बारिश में हकाला मैं। कौन देते बिल? 18,000 रुपए एक दिन का बिल होता। आईसीयू में नहीं रखे थे भैया, बच्चे को जनरल वार्ड में रखे थे ऊपर। अरे सुनो, 2 दिन मुसलसिल रहे, तीसरी रात नहीं रहे आप। अगर ये बात झूठ बोल रही हूँ, रिकॉर्ड रहता पूरा। जी समझ रही? आप झूठ बोल रही हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ? पूरा दिन रखे, पूरा रात में एक दिन, दिन में एक दिन, फिर दूसरे दिन पूरा दिन में रखे, शाम में निकाल 2 दिन रहे आप, तीसरी रात निकल गए आप। तो मैं कहाँ से लाके दूंगा पैसे? पहले ये बोला, कितने पैसे दूंगा मैं? क्या मेरी आपकी रिश्तेदारी है? वहाँ पहले पीडियाट्रिक नहीं थे भैया, आप बच्चे को ले जाएंगे एडमिट कराए, मैं उसकी बोली ना आपको एहसान मंद हूँ आपकी बोल के। वो ब्रोकर बोला, जो ब्रोकर आपको बोला अकेले में मिलो, छूट तो भी नहीं, उसको क्या बोला? उसको सामने लाओ, उन्हें मुसलमान है तो सामने आके बात करो, बोलो उसको अकेले में मिलो बोलता हूँ मैं। उन्हें दलाली करा रहा क्या? फोन करके मैं उनको भी पूछी, इनायत भाई ये क्या हुआ सर, ये मेरा नाम कहीं को लेके डाले हकीम भाई न्यूज में। मैं वो न्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं अकेले में मिलो बोल के बोला क्या मेरी बेटी? ये बोलो। वो भी पूछी मैं तो, वो बात नहीं हुई, वो बात कहीं को बोल के निकालते हो ना, वो बात से नहीं बोलते हो ना, बोले हो। फिर आप कैसा बोल दिया उसके अंदर, अकेले में मिलो बोले? अरे कितनी बुरी बात है। फोन करके पूछी उनको बाद में, अरे बोल रहे नहीं वो बात मेरे को बोले थे उन्होंने बुलाने के लिए, तुम्हारी अम्मी से चिढ़ रहे थे तुम्हारे को अकेले आओ बोल के। नहीं सुन लो, मैं लेना चाह रहा था, अगर उन्हें बोल दिया तो जो बोले वो मैं कुरान लेके आता हूँ, कसम खा लेंगे। मैं तो शक्ल नहीं देखना चाह रहा हूँ उस लड़की की, क्योंकि इतने गंदे गंदे गालियां दी, ऐसे लड़कियों से बात भी नहीं करता मैं। उसको पूछो ब्रोकर को। आप कॉम्प्रोमाइज कराओ बोल के बीच में मैं फोन करी तो आप क्या बोले, मेरे को बात नहीं करते हो, मेरे वाइफ गुस्सा करे बोल के ब्लॉक कर दिया ना आप हम लोगों को। किसका कॉम्प्रोमाइज कराओ बोले आप? नहीं झगड़ा हो गया ना, कॉम्प्रोमाइज तो फोन कर रहे बोलते ठीक है मैं करा दूँ, ऐसा बात नहीं करा तो मैं कॉम्प्रोमाइज कराओ बोला मैं? हाँ किससे कॉम्प्रोमाइज कराओ बोले आप? नहीं, जब कंप्लेंट हुई थी उसके बाद में कॉम्प्रोमाइज कराओ बोल, तो मेरे को नहीं मालूम, मेरे से बात नहीं करना बोल के ब्लॉक करिए थे ना आप। तो क्यों करा ब्लॉक? मालूम है आपकी जो असलियत देखा, इतने गंदे गालियां आप देते, सो मेरे को नहीं मालूम था, आज बोल रहा हूँ आपको। आप सुनते वो गंदे गालियां, तेरा उठरा नहीं उठरा आप बोले सो। अरे उन्हें मेरे को तंग करेंगे तो मैं कुछ भी बोलती हूँ। अरे अम्मा उसको तुम आपने कुछ भी बोली क्या? आपका नाम लेके बोली क्या? अरे मेरी अम्मा, मैं इसीलिए बोल दिया, मैं नहीं मिलता भाई। नहीं मिलना तो बुरी बात है क्या? बोला आप बोलो, नहीं मिलता हूँ बोला तो बुरी बात है क्या? बोलो आप। मैं मिलो बोल के नहीं बोली थी आपको, कॉम्प्रोमाइज कराओ बोली थी आपको। अरे मैं कैसा हूँ आप लोगों के बीच में? पहले बोलो आप।
एक बार मैं थे भैया, फिर बीच में मेरी मदद करने आए थे ना, जब भी मदद करना था। मदद नहीं, मैं कैसा करूं, वो इंसान नहीं है ना, इतनी बड़ी झूठ बोल रहा हूँ मैं ऐसे लोगों से। अब आप भी इतनी बड़ी झूठ बोले ना मेरे ताल्लुक से, मेरे करोड़ों चाहने वाले, आपके कमेंट पढ़ लो, आप किसको गालियां दे रहे हैं देख लो। कमेंट में मेरे को कोई भी गाली नहीं लिखी अभी तक, मैं पूरे कमेंट चेक करी। ठीक है माँ, क्या करे मालूम, आप कितनी अलग हरकत कर दिए। आपका जो पेज है हकीम अब्दुल हकीम बोल के, जो आपका पेज है उस पे उठा के आप मेरी मम्मी की थंबनेल डाल के न्यूज डाले कैको भैया। क्या करके डाला? हम लोगों की थंबनेल क्यों रखे न्यूज पे? अरे आप दोनों बयान दिए सो है ना, तो 1 साल पुराना बयान आप कहीं उतार रहे भैया? अरे उन्हें ऐसे हरकतें करा तो समझी करते ना। एक उसके 2 है ना, चोरी करके एक्टिवा न्यूज गया। मेरी बात सुनो, अगर 1 साल पहले चोरी करो, 1 दिन पहले चोरी करो, सब कुछ बोलते ना। ताल्लुक नहीं है उससे, मेरा नाम पहले ऑलरेडी घिस गया, काम नहीं मिल रहा। आप लोगों से पैसे मांगते फिर रहे हैं, जब आपकी इज्जत खराब नहीं हुई, मैं आपके लिए मदद करा ना। पैसे मांग रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ मैं, आपको क्या हुआ, आपको कुछ प्रॉब्लम है? आपसे पूछी मैं। प्रॉब्लम है तो नहीं, आप इसमें इज्जत जारी बोल रहे ना। हाँ भैया, तो बार बार ऐसा न्यूज आए तो कौन रखते, कौन भी घर में मकानदार घरा देते। अरे आप मकानदार बोले तो मैं भी बोल रहा हूँ, आपके मकानदार को मैं आजिज़ी करा था, याद है आपको? भूल गए? अरे सब याद है जी भाई, तुम बुरे वक्त में मदद करे होंगे, मकानदार से बात करें, नको खाली कराओ बोल के बोले, मानती हूँ मैं आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम आपको मकानदार घर नहीं दे रहे, 2 दिन को न्यूज आए तो। अरे भाई, तो आप वैसे कामा कर रहे हैं ना, जो घर में किराया दे रहे, कभी किराया नहीं दिए बोले कई मकानदार। भैया ये बात नहीं करना, देखो अच्छा प्लीज, आपको भाई बोल के आप बोल रही मैं कहीं को नहीं देती, किराया नहीं। आप गाली दे सकते तो दे दो, आप गाली देना चाह रहे तो दो, मेरे को गाली देते दे दो। आप भाई मेरे को नहीं बोलते बोल रहे ना, गाली दे दो मेरे को, देते। भाई नहीं बोल के नहीं बोल रही मैं, भाई बोल के बोल रही, तो आप मेरे को ऐसा मजाक बना के बात करें क्या? मजाक नहीं बना रहा हूँ, आप तो काम करके बैठ गए, आपको कोई नहीं जानता, करोड़ों लोग जानते मेरे को। मेरे मार्केट में मैं कैसे घर में रहता हूँ, मैं कैसे घर में रहता हूँ बोला आपको? 3 करोड़ का मेरा घर है, मैं जूती पोछने, उस्मान के वैसे लोगों को जूती पोछने भी नहीं रखता हूँ। वो क्या कर लेते कि आपका उनका झगड़ा है? मेरा झगड़ा नहीं है, आप दोनों का झगड़ा है, मेरा झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा नहीं है तो क्यों ना रहे आप? 1 साल पुरानी न्यूज कौन डालो बोले थे? आपको पूछना था सदफ क्या न्यूज डालूं क्या मैं? बोल क्यों पूछूं? 1 साल पहले डाले थे आप पूछते। हाँ भाई, आप बयान दिए सो है उसमें, अब रखते तो मैं फोन, अब केड़ी बात कर रहे तो रख देता मैं। आप केड़ी बात करेंगे तो मैं रख देता हूँ। हाँ मेरे भाई, तो 1 साल पहले इनायत को बुलाओ, आप जो इल्जाम लगाए मेरे पे अकेले में मिलो का, आपको नहीं बोला मैं, आपको नहीं बोला। अकेले में मिलो, इनायत सर से पूछेंगे तुम बोले नहीं बोले। मैं आपको बोला, क्या पूछ रहा हूँ? अगर उन्हें भी बोल दिया ना, अरे मेरी अम्मा, अगर इनायत बोल दिया कि मैं तुमको अकेले में मिलो बोला बोले, तो आपकी जूती मेरा सर, अगर नहीं बोला तो आपको जूती लेके मारूंगी। बोले से वालों को मारो जी, बोले से वाले बोल रहे हो रिकॉर्डिंग में। कोई भी बोल दिया तो बोल देते आप, कोई भी बोल देता, कुछ भी बोल देते आप। तो आप न्यूज कहीं को डाले, मेरे को ये तकलीफ है। नहीं तो आपको तकलीफ है तो झूठे इल्जाम लगाते, आप झूठे इल्जाम लगाते। कुछ भी नहीं लगा, जो बोले वो बोले बोल के। क्या बोले? आपको बोला मैं? हाँ बोले बोल तो सुनने नहीं आ रहा आपको? 1 घंटे से क्या बोल रही हूँ मैं, वही बोल रही हूँ ना। क्या बोल के बोला मैं आपको? आप चैनल स्टार्ट करें, काम के वास्ते आओ, मम्मी को नहलाना बोले, चिड़ रहे हो ना तुम्हारी मम्मी से, तो कहीं को चिड़ रहा है हमारी मम्मी, क्या करे? कौन? मैं आपको बोला क्या? पूछ रहा हूँ फिर। अरे आपने बोले बस, आप फोन भी तो नहीं उठा रहे थे मेरा, आपको फोन। तो मेरी मर्जी है भाई, नहीं उठाता हूँ तो क्या मतलब? आप बुला रहे थे, फोन नहीं उठा। कोई भी नहीं बुला, उसको बुलाओ, वो भिखारी की औलाद को बुलाओ, मैं काम को बुलाया क्या? पूछ लो। भिखारी है कि आप फोन करके पूछो। अरे फिर मेरे को तुम जो दिल में है बोल देते क्या? जो दिल में आप कर रहे, 1 साल पुरानी न्यूज उठा के डाले, उन्हें जेल को गया था। अब ये चंदा चोर की औलाद, जो हकीम खान एसी टेक्नीशियन था, इसके बाद उसका धंधा नहीं चल रहा था, तो ये ऑटो रिक्शा और बाइक्स की सर्विसिंग हुमायूं नगर में करता था। खैर मेहनत करता था, कोई बुरी बात नहीं है, मेहनत किया इसने, लेकिन अपने बुरे वक्त भूल गया। मैंने इसको क्या कहा, क्या किया? हकीम के पास, जो हकीम खान है, इसके पास गाड़ी भी नहीं थी उस ज़माने में। नहीं मेरी चेतक पे इसके जेब में 200-400 रुपये डालकर इसको एरागड्डा जाता था, भेज देता था। अभी इसकी लंबी कहानी है, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। अब लोग कहते हैं ये कहानियां नको, ये ड्रामे नको। अगर मेरे पे जब इल्ज़ाम लगता है तो इसकी सफाई देना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बेटे जो चंदे का धंधा कर रहे हैं, मैं इनकी दुकान बंद करने के दर पर ला दिया, तो ये भोकलाट का शिकार होकर मुझे गाली गलौज कमेंटों के जरिए मेरे फोटोज को एडिट करके डाल रहे हैं। 7 साल पुराने, मैं जब दवाखाने में एडमिट था। ऐसी चीज बताओ, मैं किसी को ब्लैकमेलिंग करा, किसी से पैसे मांगा, ये नहीं बता सकते। अब
ये खातून जिसका नाम सदफ अली है, अभी कुछ दिन पहले ये रो रो कर पैसे लोगों से मांग रही थी, मेरी मदद करो। जब ऐसे ही रोई थी तो मैंने इसकी मदद की थी, क्या बुरा काम किया? अब ये इत्तेफाक से मुझे खुद कॉल करी, ये खुदा की खुदरत है, अल्लाह मुझे बचाया। तो मैं इससे पूछा, क्या तू जो भी बोली अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के सच बोली? तो उसने कहा नहीं, मैंने तुझे कहा कि अकेले में मिलो। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे फलां शख्स इनायत भाई बोले। अरे भाई ज़रा इसकी बात को तो सुनिए, इसका चेहरा देखिए, इसके वैसी काम वाली भी मैं मेरे पास नहीं रखता। क्यों कि ये ब्लैकमेलर है। ये अब ये हकीम खान जो है, जो एसी टेक्नीशियन था, जो ऑटो रिक्शों की सर्विसिंग हुमायूं नगर में शहजाद भाई की सर्विसिंग लेकर ये चला रहा था। आप जाकर दरियाफ्त कर लो, फिर गाली गलौज मत करो। इसका एक बेटा गवर्नमेंट पार्क हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में आता है, जाली डॉक्यूमेंट बाप बनाकर दिया और बेटा कब्जा करने गया, लेकिन हुमायूं नगर पुलिस लाता जूते मारते हुए इसे वहां से हकाल दी और एक केस दर्ज कर दी। इन्हें खुद लैंड ग्राबर है इसका बाप। अब मुझे रौडी रौडी कह रहा है, अगर तू लाकर बता दे अगर मेरा कोई रिकॉर्ड है तो फिर जब मानूंगा, एविडेंस रख के बात कर। अब इन लोगों के खिलाफ मैंने एक केस भी बुक कराया है, ये केस भी बुक कराया है। अब हुमायूं नगर में भी एक केस बहुत जल्द बुक कराने वाला हूँ, हुमायूं नगर में भी एक केस बहुत जल्द बुक कराने वाला हूँ, क्योंकि सच बोलने के लिए सच बहुत कड़वा होता है और सच को हजम नहीं करते आजकल के झूठे लोग। जो दुनिया चल रही है, और एक चंदे का धंधा करने वाली फ्लैट में रहती थी और 2 कमरों का फ्लैट था, एक मीटिंग मीडिया वालों की हुई थी जब मैं देखा था। आज चंदे का धंधा करने वाली भी पैसे कमाकर बड़े बड़े बातें कर रही है। आपने देखा मैंने ही इसको मिलाया था, लेकिन बड़े बड़े बात कर रही है। अब मैं पागल हो गया, एरा गड्ढे में एडमिट करना बोल के लिख के डाली है, इसके भी खिलाफ केस बुक हो गया, लेकिन वक्त आने पर इन लोगों को जवाब दूंगा। अब रही बात, आप लोग बार बार ये कह रहे हैं ये चैनल है या स्टोरी है। अरे भाई, उस जलील कमीने गिरे हुए पेटले इंसान को जो फिर रहा, जो दिल में आया चैनल पे डाल दे रहा, आप वो चैनल को देख रहे हैं, कम से कम उसको तो बोलो। कभी एमएलए को गालियां दे रहा, कभी किसी को गालियां दे रहा, मुझे कुछ कह दिया, फिर आता माफ़ी मांग लेता, फिर इसके बाद फिर वो आपके साथ 4 दिन रहेगा, फिर आपसे गाली गलौज करेगा, फिर माफ़ी मांग लेता। ये ऐसी फैमिली है ये। मैं इनसे डरने घबराने वाला नहीं हूँ, लेकिन याद रखो सच्चाई की जीत आखिरी में होती है। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।